नोट कीजिए जगह जरा, बाइनोमियल थ्योरम। आवाज आ रहा है क्लियर मेरा? जरा बताइएगा हमें, आवाज क्लियर जा रहा है बाबू? बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। अब ये द्विपद प्रमेय क्या होता है हम लोग सीखेंगे, हम लोग देखेंगे। बाइनोमियल प्रमेय, द्विपद प्रमेय। क्या दिखाई दे रहा है क्लियर? जरा बताना हमें, क्लियर दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को? बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, ये क्या होता है हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। द्विपद प्रमेय क्या होता है, थोड़ी देर हम स्याही डाल लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिए तब तक। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ग्रुप में शेयर कर दीजिए हम भी, ताकि पता चले कि नहीं क्लास स्टार्ट हो गया है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, द्विपद प्रमेय क्या होता है, यह हम लोगों का नया चैप्टर है, अध्याय 8। देखो बाइनोमियल थ्योरम जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बाबू, कि बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। आपको ये भी मालूम है a प्लस बी के होल पावर 3 बराबर a क्यू प्लस a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू। बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये a प्लस बी के होल क्यू बराबर a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3q प्लस 3a, सबको मालूम है कि नहीं ये दोनों फार्मूला? जरा हमें बताएं, क्या ये दोनों फार्मूला सबको मालूम है? जरा हमें बताइएगा थोड़ा। शहनवाज हुसैन है, हाय बाबू। अंशु पटेल, हाँ चलिए। जिलानी, प्रिंस, शहनवाज उठ चुके हैं। चलिए देखिए, तो अब देखिए, अब हमको क्या याद है, मेरे को क्या याद है, मेरे को देखो याद है a प्लस बी पावर 4 का भी हम जानते हैं ये होता है a पावर 4 प्लस 4a पावर 3b आप प्लस 6a पावर 2b स्क्वायर प्लस 4a b पावर 3 प्लस b पावर 4। ये हमको भी याद है। क्या आपको याद है? कोई बताए तो, क्या ये फॉर्मूला a प्लस बी पावर 4 याद है? जरा हमें बताइए, याद है क्या a प्लस बी पावर 4? नहीं ना, हमको याद है, हमको ये भी याद है कि a प्लस बी पावर 5 बराबर क्या होता है। a प्लस बी पावर 5 बराबर होता है मेरे बाबू a पावर 5 प्लस 5a पावर 4b प्लस, देखो आपको भी याद हो जाएगा। बस आज की क्लास में ये आप तुरंत निकाल लीजिएगा, चुटकी भर में निकाल लीजिएगा। हमको याद है कि होता है 10a पावर 3b स्क्वायर प्लस होता है 10a2b पावर 3 प्लस होता है 5ab पावर 4 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस b पावर 6। ऐसे हमको बहुत सारा याद है फॉर्मूला, आपको भी याद हो जाएगा। बस ऐसे आज हम लोग सीखेंगे पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। उस पास्कल ट्रायंगल से आप ये सारी चीज निकाल लोगे। देखो होता क्या है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो। देखो क्या होता है, अब थोड़ा सा सोचिएगा होता क्या है भैया। यहाँ पर तुरंत निकाल लोगे आप भी, आपको निकालने में 1% भी देरी नहीं होगा, तुरंत झटके में निकाल लोगे आप। देखो यहाँ कैसे निकाल लोगे आप, जरा समझिए थोड़ा सा। आप देखो क्या हो रहा है, समझिए। पहली बातें समझो, पहली बातें यह है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि घात 2 है तो पद हमारा 3 गो है, नहीं 3 गो पद जोड़ के रूप में है। यहाँ आप देख रहे हैं कि घात हमारा 3 है तो पद हमारा 4 गो है।
यहां पर आप देख रहे हैं पद घात हमारा 4 है तो पद हमारा 5 ठी है कि नहीं है, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ देख रहे हैं घात हमारा 5 है तो पद हमारे कितने होंगे, 6 होंगे। हम क्या देख रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, हम क्या देख रहे हैं मेरे भाई कि घात जितना है उससे एक अधिक पद है कि नहीं है। घात जितना है उससे एक अधिक क्या है मेरे बाबू, तो पद हैं। जितने घात हैं उससे एक अधिक पद हैं। आप समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, जरा बताइएगा हमें, आप लोग समझ रहे हैं क्या कि जितने घात उतने एक अधिक पद। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट सोचने की कोशिश करो, दूसरी पॉइंट क्या है। हाँ ठीक है, चलिए अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए आगे, आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पर दूसरी बात क्या है। आप यहाँ क्या देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो ए के बारे में सोचो। आप जरा अब ए के बारे में सोचो। हम ए के बारे में जब सोचते हैं थोड़ा देर के लिए तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं मेरे बाबू, हम यहाँ देख रहे हैं कि ए का पावर a प्लस बी का होल पावर 2 है तो a पावर 2 से शुरू हुआ है। देखो यहाँ a 2 गो है, यहाँ a 1 गो है, यहाँ a 1 को नहीं है। यानी यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि जो ही स्क्वायर है वहाँ से a शुरू होगा उतने पावर से, और यहाँ 2 गो 1 गो घटते जाएगा सब में। देखो इसमें भी a 3 से शुरू होगा, a 3 से शुरू होगा, a पावर 3, a पावर 2, a पावर 1 कुछ नहीं। यानी a का जो मान होता है डिक्रीज कर रहा है, नीचे की ओर डिक्रीज कर रहा है, ए का मान घट रहा है। यहां पर देखो ए 4 है तो 4 3 2 1 1 ना, बात समझ में आ रही है मेरी। यहां देखो ए 5 हो गए, ए 5 से शुरू करोगे, ए 5 ए 4 ए पावर 3 ए पावर 2 ए पावर 1 ए। हम ऐसे ही लिख, हमको याद वाद है, हमको ये जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं वो हमको याद है। यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि बी को देखते हैं तो बी का मान जो है बढ़ रहा है। या पहला पद में बी एक को नहीं, दूसरा पद में बी एक गो है, तीसरा गो है। आगे देखोगे यहाँ से बी पावर 4 तक जाएगा, यहाँ बी एक को नहीं है। देखो ए घट रहा है, बी बढ़ रहा है, समझिएगा। यहाँ बी कितना एक को नहीं है, यहाँ बी एक गो, यहाँ बी 2 गो, यहाँ बी 3 गो, यहाँ बी 4 गो। यहाँ 5 पावर है तो यहाँ बी एक को नहीं है, यहाँ बी एक गो, यहाँ बी 2 गो, यहाँ बी 3 गो, यहाँ बी 4 गो, यहाँ बी 5 गो। हम क्या देख रहे हैं, 3 बातें आपको सीखने को मिली। पहली बात यह सीखने की मिली कि कोई भी आपका द्विपद, इसको द्विपद प्रमेय कहेंगे। द्विपद प्रमेय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 पद हैं, ए और बी। ए और बी द्विपद, 2 पद, ए और बी, ए और बी, ए और बी 2 पद है, इसलिए इसको द्विपद बोला जाता है। अब प्रमेय दैट मीन्स थ्योरम, ये एक्सपेंशन आपका, ये एक्सपेंशन दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब जो व्यंजक है आपका वो हमारा प्रमेय है। ये हमारा पहला प्रमेय, ये हमारा दूसरा प्रमेय, ये हमारा तीसरा प्रमेय। आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, जरा बताइए। चलिए देखिए, देखिएगा जरा, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर। यहां पर हम लोग देखेंगे मेरे बाबू सोना हीरा तंदन, देखा जा। यहां आप लोग सीखे पहली बात कि जो हमारा जितना पावर होगा उससे एक अधिक पद होगा। अब रही ए के घात की, तो ए का घात यहाँ पर घट रहा है, बी का घात बढ़ रहा है। 3 बातें। चौथी बातें आती है पास्कल ट्रायंगल, दैट मीन्स पास्कल ट्रायंगल से हम लोग गुणांक का पता करते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहली जानकारी हमारी रहेगी द्विपद प्रमेय। तो आप बताओ ये द्विपद प्रमेय क्या होता है। आप हेडिंग डालिए और इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। जल्दी से आप हेडिंग डालिए, इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि द्विपद प्रमेय होता क्या है मेरे भाई। हेडिंग डाल लिए हैं सभी लोग? हेडिंग प्रिंस, हाँ सर, चलिए अच्छी बात। हेडिंग डाल लिए द्विपद प्रमेय का कि द्विपद प्रमेय क्या होता है। आप लोग हेडिंग डाल दिए हैं? चलिए हेडिंग डाल दिए तो बिल्कुल बढ़िया। चलिए लिखते हैं, स्टार्ट कीजिए। अभी वो मत लिखिएगा, अभी जो लिखवाए हैं। अभी हम लोगों को द्विपद प्रमेय थोड़ा सा 1 सेकेंड कुछ काम कर लेते हैं, हम चैप्टर निकाल लेते हैं। हो ला 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 ला।
लिखिए द्विपद प्रमेय, देखिए वैसा प्रमेय, चलिए हम मिटा देते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं, उदाहरण के तौर पर लिख देंगे। यहां पर देखिए हम लिख दे रहे हैं इसका डेफिनेशन, वैसा प्रमेय जिसमें केवल दो पद हों, वैसा प्रमेय जिसमें केवल दो पद हों उसे द्विपद प्रमेय कहते हैं। वैसा प्रमेय जिसमें केवल दो पद हों उसे द्विपद प्रमेय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप लिख लीजिएगा, ये इसमें सारे में दो पद, देखो ए बी दो, ए बी दो, ए बी दो, ए बी दो, एक्स वाई भी हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, बस हम ए बी के फॉर्म में पढ़ेंगे। वैसा प्रमेय जिसमें केवल दो पद हों उसे द्विपद प्रमेय कहते हैं। वैसा प्रमेय जिसमें केवल दो पद हों उसे द्विपद प्रमेय कहा जाता है। वैसा प्रमेय जिसमें केवल दो पद हों उसे द्विपद प्रमेय कहते हैं या कहा जाता है। आप नोट कर लीजिए, उदाहरण डाल लीजिए ताकि हम आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हम लोग को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा, एक ट्रायंगल, एक अजीब किस्म का फिगर दिखा होगा जिसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। चलिए हो गया, चलिए पास्कल, अब हम लोग लिखते हैं पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल मिटा दें, हो गया। आपके कमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रिंस, हाँ सर, चलिए के जल्दी से आप नोट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके फास्ट। चलिए देखिए तो जरा, जिलानी, यस सर जी, बहुत बड़े बाबू जिलानी। आज के जो शाम में क्लास है 6 से 7 और 7 से 8, आज 6 से 7 और 7 से 8, 6 से 7 वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 6 से 7 वाला क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या पता है, तो हम लोग देखेंगे 6 से 7 वाला में 9 लेसन, 7 से 8 वाला क्लास टीचमेंट पर होगा। 7 से 8 वाला क्लास बाबू टीचमेंट पर होगा। चलिए ठीक है, देखिए जरा, अब की बार हम लोग पढ़ेंगे पास्कल, पास्कल त्रिभुज, त्रिभुज, पास्कल ट्रायंगल। देखो ये पास्कल ट्रायंगल से हमको क्या पता चलता है, आपको पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं। पास्कल ट्रायंगल से क्या पता चलता है, जैसे कि मान लो हमारे पास a प्लस बी के पावर 3 है, समझ रहे हो, हमारा ये a प्लस बी के पावर 3 है, ये बाइनोमियल व्यंजक है। और यह फार्मूला होता है यहाँ पर हमारा AQ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस BQ। अब यहाँ पर जब गुणांक की बातें करें, प्रत्येक पद के गुणांक की जब बातें करें तो ध्यान दीजिएगा, इसके आगे कुछ इंटू में नहीं है तो 1 है, और इसके भी आगे कुछ इंटू में नहीं है तो 1 है। तो AQ का गुणांक 1 हो गया, a स्क्वायर बी का गुणांक 3 हो गया, AB स्क्वायर का गुणांक 3 हो गया, BQ का गुणांक, ये हमारा गुणांक है। समझिए थोड़ा सा, ये हमारा गुणांक है, ये सारे 1 3 3 1 गुणांक है। तो ये गुणांक हमको पास्कल ट्रायंगल से पता चलेगा, ये गुणांक हमें पास्कल ट्रायंगल से पता चलेगा।
बारीकी से समझे, आप चुटकी में इसको निकाल सकते हैं, मेरी गारंटी है। अब थोड़ा सा समझिएगा, हार्ड नहीं है। फिगर देखिएगा बुक में, आसान है। हार्ड होता क्या है, कुछ नहीं, तुम लोग के लिए कुछ वो हार्ड नहीं है, हमको पता है। a प्लस बी का होल क्यू, यहाँ ए क्यू प्लस ए प्लस होल स्क्वायर पर चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके गुणांक पता चले तो क्या क्या होगा, गुणांक बताओ तो जरा, किन किन बच्चों को समझ में आए, इसका गुणांक क्या क्या हो सकते हैं जरा बताइए। शाबाश आ रहा है, गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग बाबू। अब इसका गुणांक क्या क्या हो सकता है जरा समझो। इसका गुणांक हमारा हो सकता है मेरे बाबू, ए क्यू का आगे कुछ नहीं है तो इसका गुणांक 1 है, ए बी के आगे कुछ नहीं है तो कुछ है 2 है, इसका गुणांक 2 है, बी के स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। यानी यहाँ पर गुणांक हमारा क्या हो गया मेरे बाबू, यहाँ पर गुणांक हमारा 1 2 1 हो गया। बात समझ रहे हैं, 1 2 1, बिल्कुल बढ़िया शहनवाज, अच्छी बात शहबाज प्रिंस। अब देखिए यहाँ पर सभी लोगों को समझ में आता है, ये गुणांक जो होता है, ये जो गुणांक जो है ये हमारा पास्कल ट्रायंगल से पता चल जाएगा। ये देखो बड़ी आसान है, ये गुणांक जो है हमको पास्कल ट्रायंगल से पता चल जाएगा, बड़ी आसान है। ये उदाहरण के तौर पर यही हम लिखने वाले हैं और बहुत ही आसान है। तो चलिए हम गुणा देखते हैं अपने क्या बोलते हैं इस पास्कल ट्रायंगल को। देखो इधर लिखेंगे हम लोग पास्कल ट्रायंगल, हम जब ये उदाहरण है लास्ट में लिखेंगे उदाहरण। इतनी दूर में हम पास्कल ट्रायंगल को सीख रहे हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या पता है, यहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, यहां पर लिखा जाएगा घात, यहां पर लिखा जाएगा गुणांक। बात समझिए, यहां घात, यहां हमारा गुणांक। बात समझिए, जैसे मतलब मेरा करने का मतलब अगर घात 3 होगा तो गुणांक हमारा 1 3 3 1 होगा, घात 2 होगा तो 1 2 1 होगा। ऐसे हम लोग जानेंगे पहचानेंगे कितना घात होगा तो उसका गुणांक क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसे हम लोग समझेंगे। जरा 1 मिनट, थोड़ा सा हम अपने मार्कर में से आयु उसमें डाले नहीं है, डाल लेते हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, जरा बताइए, हम आपके कमेंट पढ़ लेते हैं थोड़ी देर में। आज शाम में बैच स्टार्ट करने वाले सेकेंड ईयर का 7 से 8, सुबह में 6 से 7 चलेगा। जो बैच था वो क्या बोलते हैं पुराना वाला बैच, 9 लेसन। और आज शाम में चलेगा क्लास आप सभी लोगों का 7 से 8 टीचमेंट पर। ऑनलाइन इसको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाने वाले, टीचमेंट पर पढ़ाने वाले हैं बाबू। इसको ऑनलाइन हम यूट्यूब पर नहीं पढ़ाने वाले हैं, टीचमेंट पर आज आपका डेमो रहेगा। टीचमेंट पर आज आपको फ्री में पढ़ाएंगे और कल भी, लेकिन उसके लिए बाकी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको टीचमेंट के लिए। आप टीचमेंट से भी पैसा पेड कर सकते हैं, टीचमेंट से भी आप पैसा पेड कर सकते हैं। चलिए देखिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 500 रुपये फी रखा गया है। और जब क्लास ऑफलाइन शुरू होगा तो एक बैच पुराने बैच के लिए खोल देंगे। जो अभी हम ऑनलाइन जो शुरू करेंगे आज से, तो आपको कल भी बताया, आज से जो शुरू करेंगे ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, एक बैच उसके लिए खोल देंगे हम। बाकी ऑफलाइन में सारे बैच शुरू से चलेंगे। आपके लिए एक बैच नया चलेगा जो पुराने बैच होंगे। चलिए, घात जब 1 हो तो जानते हो गुणांक बाबू 1 होता है, 1। और जब घात 1 नहीं 0 रखो, 0 से स्टार्ट करो। जब घात 0 हो तो उसका गुणांक 1 होता है। जब घात 0 हो तो उसका गुणांक क्या होता है बाबू मेरे, 1 होता है। जब घात 1 हो तो दोनों तरफ 1 लिखो, 1 1। जब घात 2 हो तो देखो 1 और 1 जोड़ा जाता है, 1 और 1 जोड़ोगे तो इसके बीच, ठीक बीच में नीचे लिखेंगे 2 और दोनों तरफ लिखेंगे 1 और 1। जब कब घात 2 हो तब। जब घात 3 हो, जब घात हमारा 3 हो तब गुणांक क्या होगा, तो 1 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, ठीक नीचे में लिखेंगे 3। और 2 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू 3। इधर भी 1, इधर भी 1। बात समझिए, अगर घात हमारा 4 हो, घात हमारा ये घात 1 और यहाँ सोजा लिख देते हैं 1, इसके सोजा 2, इसके सोजा 3। जब घात 4 हो तो जोड़ो, 3 1 कितना होता है, 3 1 कितना होता है 4।
3 3 6, 3 1 4, इधर भी 1, इधर भी 1। अब आप बताओ जब घात 5 होगा तो गुणांक क्या होगा, जल्दी से बताओ। अब बताओ, आप समझे हो तो बता दो कि घात 5 होगा तो गुणांक क्या होगा। आप जल्दी से मेरे को बताइए, आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं हम। घात जब 5 होगा तो गुणांक क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो कितने बच्चे जो ऐसे हैं जो बता सकते हैं, देखते हैं हम। 5 होगा तो क्या होगा, 5 हो तो कुछ नहीं है, जब घात 0 है तो 1 से शुरू होता है। जब घात 1 होगा तो दोनों तरफ दोनों किनारे 1 रहेगा। जब घात हमारा 2 रहेगा तो 1 और 1 जोड़ोगे 2, दोनों किनारे 1। जब घात 3 रहेगा तो 2 1 जोड़ोगे 3, 3 थोड़ा सा इसके नीचे रहेगा तो और बेस्ट लगेगा, नीचे हम लिखने का प्रयास किए हैं। 2 1 3, 2 1 3, ठीक है, 1 किनारे। 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4, 1 और 1। जरा बताइए घात, अभी कोई नहीं बताया। रजनीश की तरफ से आया है 5 10, बाबू 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 रजनीश थोड़ा सा देखिए। 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, दोनों तरफ 1। अब बताइए तो क्या 1 5 10 10 5 1 हुआ, सभी लोगों को समझ में आया। 1 5 10 10 5 1, बहुत बढ़िया। ये हमारे गुणांक। अब यहां से ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, पावर में 5, पावर में 6, पावर में 7। इस तरीका से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम चुटकी में अपना फॉर्मूला बता सकते हैं। एक बार फिर से अपने उदाहरण पर समझते हैं और देखते हैं। चलिए यहां पर इसको मिटाते हैं, ये क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, ये क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। यहां पर देखिए तो जरा, यहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम अभी आपको बताए हैं कि बबुआ a का घात घटता है, b का घात बढ़ता है। पावर में कितने हैं 2, पावर में कितने हैं 2, घात हमारा कितना 2, इसका गुणांक 1 2 1 होगा। हो जाएगा बाबू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये बताएंगे कैसे हो रहा है, आप बताओ जरा। क्या 1 a स्क्वायर और 2 है किया है गुणांक, इसका गुणांक क्या है 1। यहाँ पर गुणांक क्या है, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा गुणांक क्या है, गुणांक हमारा यहाँ गुणांक 1 हो गया, यहाँ गुणांक 2 हो गया, यहाँ गुणांक 1 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। अगर हमारा पहला दूसरा वही बता रहे थे a प्लस बी के होल पावर 3 क्या होता है, a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³। आप गुणांक देखो, पावर में कितना है 3, पावर में कितना है 3, गुणांक क्या क्या होगा 1 3 3 1 है भी, 1 3 3 1। क्या गुणांक नहीं है, बताइए गुणांक है कि नहीं। तो इतना नोट कीजिए। चलिए कुछ हम नोट पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लो या नोट कर लो। इस तरीका से हम बहुत सारे गुणांक निकाल सकते हैं। बाकी कुछ नोट हैं जो उसको ध्यान में आपको रखने, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर या नोट कर लो। चलिए शहनवाज बोल रहे हैं 1 5 10 10 5 1। हाँ शहनवाज बाबू सही बात है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट कर, आप सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, आप सभी मेरे प्रिय बंधुओं को क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए हम मिटाते हैं। और यहाँ पर पास्कल त्रिभुज देखो, यहाँ पर अब फिगर देखोगे, फिगर देखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, ध्यान देते हैं। जब आप फिगर देखोगे एनसीईआरटी तो उसको बताया गया है वहां पर कि बबुआ 1 और 1 1 और 1 1 और 1 जोड़वा जा तो कितना आई भैया, तो 2 आई। आपको फिगर में बताया गया है 1 और 2 जोड़ा जाएगा तो कितना है भैया, 3 है। तो देखो ट्रायंगल का एक रूप ले रहा है ना, एक ट्रायंगल एक त्रिभुज का रूप ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एक त्रिभुज का रूप ले रहा है, इसके लिए इसको पास्कल त्रिभुज बोलते हैं। आज जो लिखने वाले थे वो पास्कल जी थे। 2 1 जोड़ला पर कितना आवता, 3 आवता। 1 3 जोड़ला पर 4, 3 3 जोड़ला पर 6, 3 1 जोड़ला पर 4,
4 1 5 जोड़ला पर 5, 6 4 10 जोड़ला पर 10, 6 4 10 जोड़ला पर 10, 4 1 5 जोड़ला पर 5। आगे ऐसे ही ये ट्रायंगल बढ़ते रहेंगे। यही हमारा पास्कल ट्रायंगल का स्वरूप है। आप देख पूरे को भी कॉर्नर पर एक लाइन खींचे हम तो पूरा भी हमारा एक ट्रायंगल का रूप ले लेगा। जहाँ तक जाए, अगर मान लो 5 तक लेंगे तो एक ट्रायंगल का रूप ले लेगा। इसके लिए इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट फिर से कर लीजिए एक बार और, क्योंकि आपको हम त्रिभुज नया चीज़ सिखाए हैं। आप जल्दी से इसको एक बार और स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं 3 महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, द्विपद प्रमेय के 3 महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं और लिखेंगे हम लोग द्विपद प्रमेय के महत्वपूर्ण तथ्य। 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं बाबू, ये 3 सिस्टम पर काम करता है द्विपद प्रमेय। 3 महत्वपूर्ण तथ्य पर काम करता है कौन? तो द्विपद प्रमेय। हमारे 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, द्विपद प्रमेय के महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य नंबर 1, तथ्य नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, आप लिखते रहिए मेरे साथ। तथ्य नंबर 1, तथ्य नंबर 1 में क्या होता है, जितना घात होता है उससे एक अधिक पद होता है। जितना घात होता है उससे एक अधिक पद होता है। जितना घात होता है उससे एक अधिक पद होता है। जितना घात होगा मेरे बाबू उससे एक अधिक क्या होगा? पद होगा। चलिए दूसरा तथ्य है हमारा कि एक का घात घटता है, एक का घात घटता है तथा b का घात बढ़ता है। a का घात घटता है तथा b का घात बढ़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? प्रत्येक पद में a की घात और a के घात और b के घात के a के घात b के घात के एक का घात लिखोगे और बेस्ट लगेगा आपका स्टेटमेंट। a का घात b का घात के योग, प्रत्येक पद में a का घात और b के घात, प्रत्येक पद में a के घात और b के घात का योग, ये भी ठीक है, क्या ही ठीक था, स्टेटमेंट बिगाड़ दे रहा है। प्रत्येक पद में a का घात और b के घात का योग द्विपद प्रमेय के घात के बराबर होता है। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब क्या क्या है एक बार फिर से इसको रिकॉल कर रहे हैं हम आपको। अंशु पटेल, जिलानी प्रिंस, चलिए देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग।
यहाँ हम क्या देखिए कि द्विपद प्रमेय के महत्वपूर्ण तथ्य। पहला क्या था, जितना घात होता है उससे एक अधिक पद होता है। जितना घात होता है उससे एक अधिक पद होता है, पहला। दूसरा पॉइंट, a का घात घटता है तथा b का घात बढ़ता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक पद में a के घात और b के घात का योग द्विपद प्रमेय के घात के बराबर होता है। चलिए आपको दिखाते हैं और समझाते हैं ये कैसे होता है। ये कैसे होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं a प्लस बी के होल पावर 3 का। हम एग्जाम्पल में इस्तेमाल कर रहे हैं a प्लस बी के होल पावर 3 का। होता है बाबू a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। समझिएगा ये तीन, यहाँ 4 टर्म में घात हमारे कितने हैं, 3। पहला देखिए, पहला सिस्टम को पालन कर रहा है कि नहीं, पहला हमारा जो तथ्य है उसको पालन कर रहा है कि नहीं। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जितना घात होता है उससे एक अधिक पद होता है। घात कितने हैं बाबू, 3। घात कितने हैं, 3। पद कितना है, 4। पहला को पालन किया कि नहीं किया। एक अधिक पद है 1 2 3 4 नहीं है। यहाँ घात कितना है, 3 है। अब पद कितना है, 4 है कि नहीं। नीचे स्पेस नहीं है इसलिए लिख रहे हैं। यहाँ घात 3 और पद कितना है, 4। पहला सिस्टम को पालन किया। दूसरा सिस्टम क्या, 1 का घात घटता है तथा b का घात बढ़ता है। आप बताओ 1 का घात यहाँ क्या है, 3। 1 का घात 2, 1 का घात 1, b का घात वहां पर ये नहीं है। 1 का घात 3, 1 का घात 2, 1 का घात 1, 1 है ये नहीं, घट रहा है। 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, अब 1 से 1 न हुआ। तो यहाँ 1 का घात घट रहा है। यहाँ ऐसे लिखो, ये पहला एरो ये दूसरा एरो। यहाँ a का घात घट रहा है, a का घात घट रहा है तथा b क्या है भैया, तो b देखते हैं। b यहाँ एको नहीं है, यहाँ b एगो है, यहाँ b 2 गो है, यहाँ b 3 गो है तथा b का घात बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक पद में a का घात और b के घात का योग द्विपद प्रमेय के घात के बराबर होता है। चलिए देखते हैं, इसमें यहीं पर समझा लेते हैं तीसरा पॉइंट। या a का घात 3, टोटल घात कितने हैं, 3। घात का योग, घातों का योग 3 है कि नहीं है। यहाँ 1 का घात 2 प्लस 1, b का घात 1 है, कुछ नहीं है तो 1 3 है कि नहीं, बताइए 3 है कि नहीं है। यहाँ 1 का घात 1, b का घात 2, 1 प्लस 2 क्या 3 है कि नहीं, आप बताइए। यहाँ पर b का घात 3 तो 3 है कि नहीं, यानी कि यहाँ 3 3 3 3। प्रत्येक पद में a के घात और b के घात का, यहाँ b नहीं है तो a का घात 3 न है, तो क्या 3 के बराबर है नहीं, द्विपद प्रमेय के घात के बराबर है। इसका 2 इसका 1, 2 1 3 द्विपद प्रमेय के घात के बराबर, 1 और 2 1 3 द्विपद प्रमेय घात के बराबर, 3 द्विपद प्रमेय घात के बराबर। यानी द्विपद प्रमेय घात के बराबर होता है a, प्रत्येक पद में a के घात और b के घात का योग द्विपद प्रमेय के घात के बराबर होता है। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट कीजिए, जितना जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ है, एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद कल से एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगे। एक लास्ट टॉपिक है जिसके बाद कल से शुरू हो जाएंगे एक्सरसाइज। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिएगा, मेरे बाबू, जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिएगा। क्या आप लोग नोट कर लिए?
जरा बताइए। चलिए देखिए अगला। अगला हम लोग का लास्ट टॉपिक है द्विपद प्रमेय का प्रसार। सबसे लास्ट टॉपिक द्विपद प्रमेय का प्रसार, ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक है आज का। द्विपद प्रमेय का प्रसार, द्विपद प्रमेय का प्रसार हम लोग का लास्ट टॉपिक। द्विपद प्रमेय का प्रसार, द्विपद प्रमेय का प्रसार हम लोग का आज का ये लास्ट टॉपिक है, द्विपद प्रमेय का प्रसार। चलिए देखिए, एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहला आता है प्रसार a प्लस बी पावर n का। ये होगा तो कैसे होगा, क्या होता आता है a प्लस बी पावर n का। तो देखो आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाया गया है, संचय पढ़ाया गया है। ये स्टार्ट होता है NC0 से, जितना पावर है उतना से शुरू होता है। आज जितना पावर है वहां पर n से शुरू होता है और b जो होता है वो 0 से शुरू होता है। आप कहोगे कैसे सर, आप कहोगे कैसे, हम पता है, हमें एकदम बिल्कुल पता है कि आप कहोगे कैसे। तुम बताओ कि अगर तुमको a प्लस बी पावर 3 कहा जाता है तो क्या तुम a पावर 3 से शुरू नहीं करता है। जितना पावर है वो a से शुरू करता है, अब b जो करता है वहां पर 0 रखता है, मैंने b नहीं रखता है। तो वही हम बातें समझा रहे हैं। यहाँ पर आगे के जो टर्म होता है, यहाँ लिखता है आगे के जो टर्म होते हैं 3a और स्क्वायर b लिखता है। दैट मीन्स समझो जरा, ये तुम्हारा इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। यहाँ पर समझो, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। यहाँ ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। आप समझिए पहला टर्म में क्या क्या है। आप देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक गुणा है, यहाँ b नहीं है तो b के पावर 0 है, क्योंकि आपको पता है दुनिया की कोई भी संख्या उसके पावर में 0 होते हैं कि यहाँ भी एगो, यहाँ भी दूगो, यहाँ भी तीन गो। यहाँ एगो, यहाँ a नहीं है तो बाबू a के पावर 0 है। तो आप समझो जरा, क्या ये हमारा जो होता है कॉम्बिनेशन होता है NC0 NC1 NC3 NC4 NC5 ऐसे जाता है कॉम्बिनेशन। a का घात जितना घात होगा उतना से शुरू किया जाएगा। अगर घात 3 है तो 3 से शुरू किया जाएगा, अगर घात 4 है तो 4 से शुरू किया जाएगा, अगर स्क्वायर है तो घात 2 से शुरू किया जाएगा। अब b नहीं होता है, दैट मीन्स अगर हम कहेंगे तो b यहाँ से बढ़ता है और a हमारा घटता है। तो b a 3 गो है, a 2 गो है, a 1 गो है, a 1 को नहीं है, b 0 है, b 1 है, b 2 है, b 3 है। तो ऐसे काम होते हैं हमारे, ऐसे काम चलते हैं, ऐसे हम लोगों के काम चलते हैं। चलिए देखिए जरा थोड़ा सा, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ देखो कोई भी टर्म हो, टर्म कोई भी हो, अगर बीच में प्लस है, समझिएगा, टर्म कोई भी हो, बीच के दो पद कोई भी हो, बीच के दो पद कोई भी हो, यहाँ पर